हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप टीचिंग करियर बनाना चाहते हैं बट कंफ्यूज्ड है बिटवीन बीएससी बीएड एंड रेगुलर बीएड, कौन सा कोर्स बेटर है और कौन सा जल्दी जॉब दिलाएगा, तो चलिए आज की वीडियो में फुल कंपैरिजन करेंगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। अगर आप टीचिंग से और टीचिंग रिलेटेड और टीचिंग एग्ज़ाम से या फिर कैरियर गाइडेंस के अपडेट्स चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए जानते हैं व्हाट इज़ बीएससी बीएड। सबसे पहले बात करते हैं कि बीएससी बीएड है क्या। इसके कोर्स के बारे में, ये एक 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें हम साइंस, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर हम साइंस बैकग्राउंड की बात करते हैं, बीएससी की बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड ये है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं तो ये 10+2 के बाद इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलता है आईटीपी के थ्रू भी, और बहुत सारे स्टेट वगैरह भी करवाती है अपना एंट्रेंस। तो आफ्टर 10+2 आप उसके एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हैं। अब हम इसमें कैरियर स्कोप की बात करते हैं तो आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी बीएड आप डायरेक्टली ट्रेंड हो जाते हैं एज ए टीजीटी टीचर के लिए, यानी टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। और ड्यूरिंग बीएससी बीएड आप अपना सीटेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं, सीटेट दे सकते हैं या फिर टेट दे सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग बीएससी बीएड आप एनवीएस, केबीएस, DSSS ये सारे एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो और जल्दी टीचिंग करियर स्टार्ट करना चाहते हो तो बीएससी बीएड बेस्ट है आपके लिए। नाउ अब बात करते हैं व्हाट इज़ रेगुलर बीएड। अब नॉर्मल बीएड और रेगुलर बीएड क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपको बीएड करने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता है। वो अपने साइंस मतलब आप जिस भी स्ट्रीम में चाहो, बीए में चाहो, बीएससी चाहो, बीकॉम चाहो, उसमें उसके बाद आपको 2 साल का बीएड कोर्स करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये 5 इयर्स का प्रोग्राम हो गया इसका, 3 ईयर ग्रेजुएशन एंड 2 ईयर बीएड। तो 5 साल इसका कोर्स का टाइमिंग चला गया। और इसमें एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद ही इसमें एडमिशन मिलता है बीएड करने के लिए। और कैरियर स्कोप की सेम बात है इसमें भी कि आप गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स के में टीचर बन सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, हर लेवल पे आप जा कर के बन सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। तो बीएड में ये मेन फैक्ट आता है कि आफ्टर आप बीएससी यानी अपने बीएससी करने के बाद आप बीएड कर सकते हैं। आप बीएड के लिए उसके बाद ही एलिजिबल, उससे पहले आप एलिजिबल नहीं हो सकते। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं और टीचिंग फील्ड डिसाइड करना चाहते हैं तो आप बाद में भी चाहेंगे तो बीएड कर सकते हैं अपने बीएससी के लिए, तो आपके लिए ये एक बी नॉर्मल बीएड एक बेटर ऑप्शन रह सकता है। तो अगर यहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं एक क्विक कंपैरिजन के हिसाब से तो बता दें, सबसे पहले बात करते हैं बीएससी बीएड की। बीएससी बीएड का कोर्स का ड्यूरेशन है 4 साल का। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसे फर्स्ट से 12th, अगर आप साइंस में हो, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो तो आफ्टर 12th आप बीएससी बीएड कर सकते हो। और अब बात कर और इसमें अगर इसके बाद अगर हम जॉब स्कोप की बात देखें तो आप डायरेक्टली टीजीटी साइंस के टीचर बन सकते हो। इसमें एग्ज़ाम्स देने होंगे आपको सीटेट, टेट, केवीएस, एनवीएस, DSSS और बहुत सारे स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, सुपर टेट, एमपी टेट। अब जो भी दोगे उसके बाद आप डायरेक्टली टीजीटी टीचर बन सकते हो। और ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। और अगर हम नॉर्मल साइंस की बात करते हैं, नॉर्मल साइंस की अगर बात करते हैं, जैसे कि नॉर्मल साइंस के बाद लोग बीएड करना चाहते हैं तो उसमें होता है क्या, कोर्स ड्यूरेशन सबसे पहले 5 साल का चला जाता है नॉर्मल बीएड में आपके। और उसके बाद आपको कोई ना कोई ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। उसके बाद आप टीजीटी, पीजीटी या फिर प्राइवेट स्कूल में टीचर बन सकते हैं। उसमें भी आपको सीटेट, केवीएस, एनबीएस ये सब इम्पोर्टेंट होता है। और वो सारे फील्ड्स के लिए एलिजिबल हो जाता है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी भी तरह के। तो अगर आपको साइंस प्लस टीचिंग एक साथ चाहिए तो आप बीएससी बीएड करिए। अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद करियर चेंज करना है या फिर कोई और ऑप्शन आपको मिलता है तो आप नॉर्मल रेगुलर बीएड करिए।
यहाँ पे हम जैसे कि पहले भी बता चुके हैं आपको कि सबसे बेटर ऑप्शन किस में मिलेगा। तो अगर हम बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा कोर्स बेस्ड है, तो अगर आप बीएससी बीएड चूज़ करते हो तो आपको सबसे पहले साइंस बैकग्राउंड से होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको अगर जल्दी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो भी आपके लिए बीएससी बीएड ठीक है। और अपना 1 साल सबसे ज़्यादा बचाना चाहते हो तब तो और भी बेस्ट है आपके लिए बीएससी बीएड। और अगर आप रेगुलर बीएड करते हैं तो आपके पास डिफरेंट कैरियर ऑप्शन हो जाएगा। आप आर्ट्स कॉमर्स या साइंस किसी भी स्ट्रीम से आप आगे अपना ग्रेजुएशन के बाद टीचिंग करियर कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो उसके लिए आपको ये बेस्ट रहेगा एज ए कैरियर ऑप्शन। तो देखो दोनों कोर्सेज की अपनी अपनी एक अलग वैल्यू है, बस आपको अपने गोल के हिसाब से उसको डिसीजन लेना है कि आपके लिए विच वन बेस्ट, मतलब आपको कौन सा ज़्यादा सही लग रहा है। और अगर देखो नॉर्मली हम बात करते हैं सारी बातों के बाद पे बात, तो सबसे बेस्ट ये मेरे अकॉर्डिंग कहना है कि एज ए अगर आपको टीचिंग फील्ड करियर परसू करना है तो आपके लिए दी बेस्ट है आफ्टर 12th आप बीएससी बीएड करो। देखो इसमें आपका टाइम सेव होता है। और दूसरा चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको डायरेक्टली एक प्रोग्राम के थ्रू आप एंटर कर जाते हो, वहाँ से आपके लिए रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप स्टेट से बीएससी बीएड करते हो तो आपको थोड़ा बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलता है, पर अगर आप आईटीपी के थ्रू बीएड करते हो, आईटीपी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल वीडियो लेके आऊँगी, आप उसके बारे में ज़रूर देखिएगा। पर आईटीपी से अगर आप करते हो तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बहुत मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो अगर आपको एज ए अपना कैरियर टीचर के फील्ड में या फिर एज ए टीचिंग प्रोफेशन में आपको जाना है तो आपके लिए आफ्टर 12 बीएससी बीएड दी बेस्ट है। इसका अगर हम बेस्ट एग्जांपल बताते हैं ना, तो जैसे आप बीटेक करते हो, इंजीनियरिंग करते हो, एमबीबीएस करते हो, यानी कि आपका गोल क्लियर है कि आपको इसके बाद सीधा सीधा इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल में जाना है। यहाँ पे भी बीएससी बीएड का सेम गोल है कि आपको आफ्टर 12 सीधा आपको बीएड में जाना। और देखो नॉर्मल बीएड करने में ना ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं आपको अपना जो ऑप्शन है, आपका अपना जो ग्रेजुएशन है, उसके बाद आपका डिसीजन होता है कि अच्छा चलो नहीं कुछ है तो बीएड कर लेते हैं, कि वो एक एज ए स्किल कोर्स में आ जाएगा इस वजह से। तो ये है, तो इसमें बीएड के बाद आप थोड़े बहुत नॉर्मल भी हो, आप कहीं नॉर्मलिटी से इधर उधर फ्लेक्सिबल वे में इधर उधर जा सकते हो, कोई और भी कैरियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। पर अगर आफ्टर आप अगर जब बीएससी बीएड करते हो तो आपको उसके बाद सीधा टीचिंग फील्ड ही परसू करना पड़ जाएगा, क्योंकि आपके कोर्स में लगा रहेगा इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड। तो कहीं ना कहीं आप इस बात का भी ध्यान रखना। और दूसरा अगर आप बीएससी बीएड करते हो तो उसके साथ आप सीएसआई नेट लाइफ साइंस के लिए या फिर मैथमेटिकल साइंस के लिए, केमिकल साइंस के लिए, फिजिकल साइंस के लिए, हर तरह के लिए आप नेट में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। आफ्टर कंप्लीटिंग नेट आप पीएचडी कर सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरे लिए आफ्टर 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बीएससी बीएड। आप इसके बारे में और भी डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसके नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि मैं इसके बारे में कितना और भी क्लैरिटी से बताऊं। तो दोस्तों आपको कौन सा कोर्स बेटर लगा, बीएससी या रेगुलर बीएड, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करिएगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नए कैरियर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। थैंक यू।